नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डाइस से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिस एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्जाम में डाइस से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में डाइस से जिस भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि डाइस से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपको दो पासा दिया गया है और बताना है कि जो आपका दो पासा है, इसमें जो 4 है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए 4 कहाँ है, तो 4 आपका इधर दिख रहा है दूसरे पासे में। अब देखेंगे तो जो 4 के अन्य फलक पर हैं 3 और 6, क्या 3 6 किसी में कॉमन है, तो 3 6 देखेंगे किसी में कॉमन नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसमें 1 है, 5 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 है, यानी दोनों पासे में कोई भी अंक जो है कॉमन नहीं मिल रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि कोई भी अंक कॉमन न मिले, तो आपको यह क्वेश्चन और आसान हो जाता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, तो जो आपका ऊपर वाला अंक है 1 और ये ऊपर वाला अंक है 2, पहला पासे में दूसरे पासे में, ये क्या होंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। और जो आपके दाईं साइड में आपका 2 है और ये 4 है, ये भी आपस में क्या होंगे, विपरीत हो जाएंगे। और जो आपका सामने 5 है और 6 है, ये आपस में क्या होंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो विपरीत क्या होगा, 1 का 3 हुआ, 5 का 6 होगा और आपका 2 का 4 हुआ। तो पूछा किसका है, तो पूछा है आपका 4 का। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्रश्न आकृति में नीले के सामने कौन सा रंग है। आपको 4 पासा दिया गया है और बताना है कि नीले के सामने कौन सा रंग होगा। आप देखेंगे तो आपका नीला कहाँ है, तो नीला को बोलते हैं ब्लू। आपका देखेंगे दूसरे पासे में आपका नीला दिख रहा है और किसी पासे में दिख रहा है, देखेंगे तो हाँ तीसरे पासे में भी नीला आपका दिख रहा है। तो जब भी आपको दो पासे में मिल जाए नीला या फिर से जो भी संख्या दिया हो, तो उसके अन्य जो सतह है उसे देखेंगे उसमें कि क्या है, तो ग्रीन और रेड। तो देखेंगे ग्रीन रेड किसी में कॉमन है कि नहीं है, तो आप देखेंगे तो पहला पासा जो है उसमें ग्रीन रेड कॉमन है। जब ग्रीन रेड कॉमन इसमें मिल गया, तो जो आपका अगला जो बचा है वो क्या हो गया, आपस में विपरीत हो जाएंगे, यानी जो येलो है यह क्या होगा, ब्लू का विपरीत हो जाएगा। अब तीसरा में भी देख लेते हैं और चौथा में भी। तो रेड और ग्रीन किसी में कॉमन है, देखेंगे तो रेड और ग्रीन, तो रेड और अभी क्या हम कॉमन ढूंढे थे इसमें, तो पूछा क्या गया था, ब्लू का पूछा गया है, हमें रेड ग्रीन कॉमन देखना है। तो रेड ग्रीन कॉमन कहाँ है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें क्या है, रेड और वायलेट यहाँ है और यहाँ भी रेड और वायलेट है। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग कॉमन हो गया। फिर भी जो आपका ये जो आपका ब्लू है उसका फिर भी कॉमन क्या हो रहा है, येलो हो रहा है। यानी जो आपका नीला है उसका कॉमन क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, यानी पीला। अब देखिए पीला इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक पासे के 4 पक्ष नीचे प्रदर्शित हैं, तदनुसार निम्न में से कौन सा संकेत डिवाइड संकेत वाले पक्ष के दूसरी ओर है। बताना है कि डिवाइड के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा। तो अब देखिए डिवाइड किस किस पासे में है, तो पहले पासे में देखिए डिवाइड है, तीसरे पासे में भी डिवाइड है और आपका चौथे पासे में भी डिवाइड है। तो पहले पासे में डिवाइड के अन्य सतह पे क्या है, 0 और प्लस है। देखिए 0 प्लस किस में कॉमन मिल रहा है, तो 0 प्लस पहला में और दूसरा में कॉमन मिल रहा है। जब ये पहला दूसरा में कॉमन मिल जा रहा है, तो जो आपका डिवाइड होगा उसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो यह डॉलर का सिंबल हो जाएगा, डॉलर का सिंबल हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा पासा से हमारा आंसर आ जा रहा है। यदि हम तीसरा चौथा की बात कर लेते हैं, तो इसमें 0 और बराबर है, तो ये देखेंगे 0 बराबर किसी में कॉमन नहीं है। और तीसरे पासे में बराबर और त्रिभुज है, तो इसमें बराबर त्रिभुज किसी में कॉमन नहीं है। तो यानी कि पहला तीसरा और चौथा से हमारा आंसर नहीं आएगा, यानी पहले और दूसरे पासे से ही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि डिवाइड का सिंबल विपरीत क्या हो जाएगा, तो डॉलर हो जाएगा। अब देखिए डॉलर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है
कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, स्थिति 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। बताना है जो आपका यहाँ प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो अब देखिए कि क्या किसी में कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ देखेंगे तो चतुर्भुज है और बराबर है, तो चतुर्भुज बराबर किसी में कॉमन नहीं है, यानी इसमें से ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा पासा उसमें से कॉमन नहीं मिल रहा है। फिर देखिए कि आपका वृत्त और त्रिभुज में किसी कॉमन है तो भी कॉमन नहीं है, गूढ़ा और आपका वृत्त किसी कॉमन है उसमें कॉमन नहीं है, यानी कॉमन इसमें नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नहीं मिल रहा क्या करेंगे हम कि इसमें जो भी आपका कॉमन एक भी मिल जाता है उसे क्या करेंगे, उसी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। तो पहले में बराबर है और तीसरे में भी बराबर है, तो इसी बराबर क्या करेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो क्या हो जाएगा, बराबर के बाद क्या है देखेंगे तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है तो फिर आपका यह चतुर्भुज हो जाएगा, यानी इस प्रकार आपका यह बनेगा। फिर देखेंगे तो बराबर आपका पहला में है, फिर इसमें यदि क्लॉकवाइज जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, फिर जाएंगे क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो अब देखेंगे आप तो जो आपका यह चतुर्भुज है उसके विपरीत क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जो आपका गुणा है उसके विपरीत क्या हो जाएगा आप जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसके जगह आपका गुणा हो जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क था उसमें क्या हो जाएगा गुणा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गुणा किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखिएगा आपको 3 पासा दिया गया है और बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आपका अक्षर आएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आपका प्रश्न चिन्ह है उसमें देखेंगे कि उसके कॉमन यानी कि अलग सतह पे क्या है, तो ए और डी है। अब देखिएगा ए और डी किसी में कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो देखेंगे तो ए और डी आपका पासा 3 में नहीं मिल रहा है, तो पासा 3 को छोड़ देंगे। अब पासा 1 में देखिए तो ए और डी कॉमन मिल रहा है, जब यह कॉमन मिल गया तो जो आपका यफ है क्या होगा आपस में विपरीत हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या हो जाएगा यफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।